अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे अब प्रिज्म को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज प्रिज्म। So look at this. It is a transparent refracting body which is bounded by 3 rectangular surfaces and 2 triangular. See, 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. आप इसको इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं. 2 triangular surfaces and 3 rectangular surfaces. आपने जो है ऑब्जर्व करना है कि इस प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है. थोड़ा रिफ्रैक्शन को रिकॉल कीजिए. रिफ्रैक्शन क्या है? प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो बेंड करती है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द स्पीड. दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. अब ये प्रिज्म के जरिए कैसे होगा ये हमने देखना है और एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करना है. तो प्रिज्म मैंने यहाँ इनलार्ज करके बना दिया. अब अगर किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर कोई रे आकर स्ट्राइक करती है प्रिज्म पर, ऑब्वियसली ये इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और ये चेंज ऑफ डायरेक्शन किसको शो करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करता है. अब जब ये निकलेगी ग्लास से बाहर तो अगेन वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी. जो रे आकर स्ट्राइक की है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे. जो रे ऑफ लाइट बेंड हुई है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे और जो बाहर निकलने वाली रे है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे. जरा ध्यान से डायग्राम देखिएगा क्योंकि ये काम आपने प्रैक्टिकल में भी करना है. ये एंगल आपने मेजर करने होंगे. अब अगर हम इस पोजीशन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहां पर आकर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, ऑब्वियसली आपको पता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर आप इस जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, डी को आपने रखना है प्रिज्म की साइड के ऊपर और यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का, तो लाइन आपके पास कुछ इस तरीके से आती है. ठीक है. अब ये आपके पास नॉर्मल और एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के दरमियान, तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बनेगा तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. अच्छा, अगर मैं एक नॉर्मल और ड्रॉ करूं इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहां से ये इमर्जेंट रे बाहर निकली है, अगर आप इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि कुछ आपके पास इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो इस नॉर्मल और इमर्जेंट रे के दरमियान का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट. ये कहलाएगा इमर्जेंट एंगल जो कि नॉर्मल और इमर्जेंट रे के दरमियान होगा. अब यहां पर हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं किसकी? एंगल ऑफ डेविएशन की. ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म होता है जब आप इंसिडेंट रे को आगे एक्सीड करें, इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड करें या एक्सीड करें और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सीड करें. तो इट इज द एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन. ये प्रैक्टिकल जब आपको करना होगा तो उसमें आपको मेजर करने होंगे 3 एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन. दोबारा गौर से देख लीजिए कि आपने करना क्या है. रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है. उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि आप इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाइए
और इमेजिन रे को पीछे की तरफ बढ़ाइए तो जो एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन।